जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दाऊद 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 देश में इन दिनों खबरों में है दाऊद इब्राहिम का नाम। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बीते 3 हफ्तों से जब से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, दाऊद का नाम गूंज रहा है। और कल के दिन भी महाराष्ट्र के विधान परिषद में जो अपर हाउस है महाराष्ट्र विधिमंडल का, उसमें भी दाऊद के नाम पर खूब हंगामा हुआ और कटघरे में खड़े हो गए शिंदे सरकार के एक मंत्री जो कि बीजेपी से आते हैं। इनका नाम है गिरीश महाजन और इन पर एनसीपी की ओर से, शरद पवार वाली एनसीपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि इनके दाऊद के साथ में लिंक है। और इसके सबूत के तौर पर वो बताते हैं कि 2017 में एक शादी इन्होंने अटेंड की थी, एक परिवार की शादी थी जिसका कि ताल्लुक दाऊद इब्राहिम के साथ में है। तो पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल कल विधान परिषद में एकनाथ खड़से, जो कि पहले बीजेपी में हुआ करते थे और अब शरद पवार वाली एनसीपी में है, उन्होंने विधान परिषद में यह आरोप लगाया कि साल 2017 में नासिक शहर में एक शादी का आयोजन हुआ था हिसाबुद्दीन खातिब के भतीजे का। हिसाबुद्दीन खातिब जो है एक धार्मिक पद पर आसीन है नासिक में, जिनको शहर खातिब कहा जाता है। तो इनके न्योते पर गिरीश महाजन वहां गए थे और इनके भतीजे की शादी जिस के साथ हो रही थी, जिस लड़की के साथ हो रही थी, उसके पिता का नाम है जक्की कोकनी। अब जक्की कोकनी के बारे में यह बताया जाता है कि जक्की कोकनी एक कारोबारी है और दाऊद का जो छोटा भाई है इकबाल कासकर, उसके ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो बस इसी बात को लेकर बवाल हो गया है और गिरीश महाजन पर आरोप लग रहे हैं कि ये एक ऐसे शख्स की शादी में क्यों गए जिसके कि परिवार के ताल्लुक दाऊद इब्राहिम गिरोह के साथ में है, दाऊद इब्राहिम के परिवार के साथ में है। तो जक्की कोकनी की बात जब सामने आई तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस अपने इस मंत्री के बचाव में सामने आए और उन्होंने कहा कि 2017 में भी ये बात उठी थी, तब उन्होंने डीसीपी रैंक के एक अफसर से पूरे मामले की इंक्वायरी करवाई थी और यह पता चला था कि दोनों ही पक्षों की दाऊद इब्राहिम से कोई लिंक नहीं है। ना तो जक्की कोकनी की तरफ से, ना लड़की वालों का दाऊद इब्राहिम से कोई लिंक है, ना तो लड़के वालों का दाऊद इब्राहिम से कोई लिंक है। हालांकि खुद जक्की कोकनी एक बार मीडिया के सामने कबूल कर चुके हैं कि हां, दाऊद के परिवार के साथ में उसके रिश्ते रहे हैं। इस तरह से जक्की कोकनी का कहना था कि मेरी पत्नी और इकबाल कासकर की पत्नी बहनें हैं और इस तरह से इनके परिवार जुड़े हुए हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने आकर सीधे कह दिया कि नहीं, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तो इसको लेकर काफी विधान परिषद में हंगामा हुआ और ये उस सिलसिले की आखिरी कड़ी थी कल तक, जिसमें कि दाऊद का नाम महाराष्ट्र के विधिमंडल में गूंजा। दाऊद के नाम की शुरुआत हुई थी शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही, जब नवाब मलिक, जो कि एनसीपी के नेता हैं, विधायक हैं और जिनके बारे में अब तक ये पता नहीं है कि वो एनसीपी के किस धड़े के साथ में हैं, शरद पवार के धड़े के साथ हैं या अजीत पवार के धड़े के साथ में हैं, वो जेल से जमानत पर छूटने के बाद विधानसभा में प्रकट हो गए और विधानसभा में आने के बाद में वे सत्ताधारी पक्ष के साथ बैठे, यानी कि अजीत पवार वाली एनसीपी के साथ में बैठे। जिसके बाद विपक्ष ने चुटकी ली। अंबादास दानवे, जो शिवसेना के नेता हैं विधानसभा में, उन्होंने फडणवीस पर निशाना साधा और कहा कि ये नवाब मलिक अब आपको चल जाएंगे, क्योंकि अजीत पवार आपके साथ में आ गए हैं तो नवाब मलिक अब आपको स्वीकार्य हैं। आप इन्हीं को तो देशद्रोही बोल रहे थे कि इन्होंने दाऊद के लोगों के साथ में लेन देन की है, अब नवाब मलिक आपको चलेंगे। तो इससे फडणवीस तमतमा गए। उन्होंने एक धमकी भरा खत अजीत पवार को लिख दिया और कहा कि नवाब मलिक को मत लेना, नहीं तो महायुति बाधा में आ जाएगी। सत्ता आती जाती रहती है लेकिन देश अहम है और जिस तरह के आरोप नवाब मलिक पर लगे हैं, ऐसे में उनको लेना ठीक नहीं है। अगर कल को आरोप से मुक्त हो जाते हैं तब आप उनका जरूर स्वागत कीजिए। तो जब फडणवीस ने ऐसा खत लिखा और उसको सार्वजनिक कर दिया तो इस पर शिवसेना को एक और मौका मिल गया फडणवीस को घेरने का। शिवसेना ने कहा, अच्छा, आपको नवाब मलिक नहीं चलेंगे क्योंकि उनके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है, दाऊद इब्राहिम के साथ में उनके रिश्ते हैं, ऐसा आरोप है। तो भैया प्रफुल्ल पटेल भी तो आपके साथ में है, आपकी सहयोगी पार्टी के नेता हैं अजीत पवार गुट के, उनके ऊपर भी तो ऐसा ही आरोप है। उनके ऊपर भी तो आरोप लगा है कि वो दाऊद
के गुर्गे इकबाल मिर्ची के साथ में उन्होंने लेन देन किया, उनकी प्रॉपर्टी भी ईडी ने जब्त की, ईडी इनको भी इंक्वायरी कर रही है, तो प्रफुल्ल पटेल चलेंगे लेकिन नवाब मलिक नहीं चलेंगे। ये क्या बात हुई? इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी यहां पर घिर गई थी, लेकिन बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया नितेश राणे की ओर से। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के सुपुत्र नितेश राणे, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कुछ तस्वीरें जारी की, जिसमें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुधाकर बड़गुजर नासिक के एक कार्यक्रम में नाचते गाते नजर आ रहे हैं दाऊद इब्राहिम के गुर्गे सलीम कुत्ता के साथ में। सलीम कुत्ता, जिसका कि असली नाम सलीम मीरा शेख है और जो बमकांड का आरोपी था, जिसे कि उम्र कैद की सजा सुनाई विशेष टाड़ा अदालत ने साल 2007 में, उस बमकांड के आरोपी के साथ ये नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इनको पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते नजर आ रहे हैं। तो नितेश राणे ने कहा कि ये देखिए, ये जिन बाला साहब ठाकरे को दाऊद इब्राहिम का गैंग उड़ाना चाहता था, शिवसेना भवन को टारगेट करना चाहता था, आज उन्हीं शिवसेना के नेता दाऊद गिरोह के गुर्गे के साथ देखिए किस तरह से गर्मजोशी से मिल रहे हैं। तो इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक एसआईटी की इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और कहा कि एसआईटी जांच करेगी कि सुधाकर बड़गुजर के किस तरह के रिश्ते हैं दाऊद के साथ, हैं भी कि नहीं हैं। तो इस पर अब इंक्वायरी शुरू हो रही है। लेकिन इसी के बाद सुषमा अंधारे, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता हैं, उन्होंने तस्वीर जारी कर दी गिरीश महाजन की कि 2017 में दाऊद के परिवार से जुड़ी हुई एक शादी में ही ये गिरीश महाजन भी वहां पर देखे गए, वो भी मौजूद थे। उस शादी में कई सारे राजनेता गए थे। 2017 में नासिक में जो शादी हुई थी, कई राजनेता गए थे, कई पुलिस अधिकारी गए थे और उस वक्त में काफी विवाद हुआ था। तो उसी पुराने मामले को फिर से सुषमा अंधारे ने हाईलाइट कर दिया और उसके बाद उसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ एकनाथ खड़से ने विधान परिषद में अपनी बात रखी, जिसको लेकर हंगामा हो गया। गिरीश महाजन का कहना है कि उनका डी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और वे तो शहर खातिब के बुलावे पर गए थे, जो कि एक सम्मानित नाम है। उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि किसी भी पक्ष का जो है दाऊद इब्राहिम के साथ में ताल्लुक है। तो खैर, इस हफ्ते विधानसभा विधान परिषद का इस सत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर एक नाम जो इस पूरे सत्र में, शीतकालीन सत्र में छाया रहा, वो नाम था दाऊद इब्राहिम का। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आगे जिस तरह की भी हलचल होगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।